हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ अध्याय सेकंड, लेसन सेकंड है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्गम प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहा जाता है। आदिम मानव की कला प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। प्रागैतिहासिक कला से संबंधित चित्र छेपांकन विधि में स्टेंसिल टेक्निक में बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों से जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग होती है, उस समय के तत्कालीन जनजीवन एवं सांस्कृतिक का पता चलता है कि मानव का कल्चर कम्युनिकेट कैसे करते थे प्रागैतिहासिक पेंटिंग्स को देखकर। प्रागैतिहासिक शैलखंड चित्रों पर विद्वानों द्वारा 5 प्रकार की शैलियों की खोज हुई। कितनी शैलियों की खोज हुई? 5 प्रकार की शैलियों की खोज हुई। पूरक शैली, अर्धपूरक शैली, रेखा शैली, अलंकृत शैली और छेपांकन स्टेंसिल्स पद्धति। कनाडाई पुरातत्वविद और लेखक डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में 1851 में सर्वप्रथम इन्होंने प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किए? प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग। टाइम भी याद रखिएगा, कब किए थे? 1851 में डेनियल विल्सन ने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया अपने पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास। पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है जगदीश गुप्त। आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला भी। चित्रकला की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ पेंटिंग। किसी धरातल पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला कहते हैं। वो चित्रकला है। पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति के आधार पर प्रागैतिहासिक मानव का उद्भव। जीव के विकास क्रम को 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला है एजोइक युग, पैलोजोइक युग, मेसोजोइक युग और सीनोजोइक युग। देख लेते हैं पैलोजोइक युग में क्या हुआ है। पहले एजोइक युग। एजोइक युग, इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जीव की उत्पत्ति हुई। पैलोजोइक युग, इस युग में जीव औशेरुकी रूप में विकसित हुए हैं। मिसोजोइक युग, इस युग में कशेरुकी सरीसृप जीवों का विकास हुआ। लास्ट है सीनोजोइक युग, इस युग में स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। मनुष्य की उत्पत्ति आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितने लाख वर्ष? 20 लाख वर्ष पूर्व। पूर्व पाषाण कालीन मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार बनाते थे। अगर पूछा जाए कि मोटे और भद्दे औजार कब बनने लगे, तो पूर्व पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में भद्दे औजार बनने लगे थे। नेक्स्ट है भारत में प्रस्तर युग के औजार की खोज। सर्वप्रथम ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्लवारामन नामक स्थान पर 1863 ईस्वी में किए थे। ये सारे लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। मद्रास के समीप पल्लवारामन नामक स्थान पर 1863 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, लाइक औजार की। और उसके बाद 1865 ईस्वी में एच वी वाइने ने हैदराबाद में गोदावरी नदी के किनारे एक पैथान मीन्स एक फासिल की खोज किए थे 1865 में। प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक एज।
प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल मीन्स मेगालिथिक एज या पैलियोलिथिक एज। मेगालिथिक पैलियोलिथिक एज पूर्व पाषाण काल को कहते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन है 30,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक का। पूर्व पाषाण कालीन मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। पूर्व पाषाण काल के जो मानव होते थे वो पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार या हथियार बनाते थे। प्रस्तर युग के औजार लाइक सोआ, नर्मदा, साबरमती नदी घाटियों से मिले हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपूत तथा कुडापा क्षेत्र तक सीमित रहा। पूर्व पाषाण काल के मानव को क्वार्टाइज कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। मानव को कहा जाता था क्वार्टाइज। कब कहा जाता था? पूर्व पाषाण काल में। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी है। फर्स्ट औजार कौन सा है? तो कुल्हाड़ी है। क्वार्टिजाइट यंत्र मद्रास शहर में गुंटूर जिले के अंगोला और कुडापा नामक स्थान से प्राप्त हुए। मानव सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम धरती पर प्लाइस्टोसीन अत्यंत नूतन युग के आरंभ में अफ्रीका में आए। तो सबसे पहले कहाँ पे उत्पत्ति हुई मानव की? सर्वप्रथम अफ्रीका में हुई थी। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों में बने उपकरण सोहन नदी घाटी वर्तमान में पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में है और यहाँ से पूर्व पाषाण काल के गोल पत्थरों से बने उपकरण मिले थे, औजार। पूर्व पाषाण कालीन मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। पूर्व पाषाण कालीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की प्रतिमा बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। मातृ देवी की प्रतिमा इंदस वैली से भी मिला है। यहाँ बेलन नदी घाटी से मिला है पूर्व पाषाण काल की। ठीक है। सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार देखिए, आग का आविष्कार और मानव को क्वार्टाइज कहा जाता था। ये दोनों आपको पूर्व पाषाण काल में देखने को मिल जाएगा। सर्वप्रथम पिथिकेंथोपस पैकिनेंसिस मानव ने अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किए थे। ये जो पिथिकेंसिस पेकिनेनिस मानव थे वो किसका आविष्कार किए थे? सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार किए थे, आग का। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। मध्य पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेसोलिथिक एज, टाइम ड्यूरेशन है 25,000 टू 10,000 BC। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो ये बीच का सेंटर है इसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन के नव प्रस्तर युग के समय के अधिकाल वाला समय माना जाता है। मध्य पाषाण काल में मानव के औजारों को और अधिक सुडौल लाइक उनके जो टूल्स वगैरह होते थे काफी शार्प और मूवमेंटेबल बनने लगे थे और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी। देखिए पूर्व पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल में जो औजार बनने लगे थे वो भद्दे और मोटे बनते थे और मध्य पाषाण काल में शार्प ज्योमेट्रिकल
शेप्स के साथ नुकीले और अच्छे बनने लगे। इस टाइम को माइक्रोलिथिक टूल्स कहा जाता है। माइक्रोलिथ भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणिक स्थल बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कठारी नदी के तट पर स्थित है। मध्यपाषाण कालीन पुरा स्थल लंगनाज गुजरात से, यहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। लंगनाज गुजरात के पुरा स्थल का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने करवाया था। एच.डी. संकालिया। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्यपाषाण काल से मिलना प्रारंभ होते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त होता है। मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराहनाहर और महदाह से प्राप्त हुआ है। उत्तर पाषाण काल जिसे बोलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मीन्स नियोलिथिक एज या फिर चालसोलिथिक एज। तो ये ध्यान रखिएगा कि नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल और नियोलिथिक एज के साथ साथ अगर पूछ लीजिए चालसोलिथिक एज किसे बोलते हैं? चालसोलिथिक एज। चालसोलिथिक एज भी है हमारा नवपाषाण काल। देखिए आग की खोज मानव को क्वार्टाइज पूर्व पाषाण काल में कहा गया था। मध्य पाषाण काल में नुकीले औजारों की खोज हुई थी जिसे माइक्रोलिथिक टूल्स कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जितनी भी चीजों की खोज हुई है वो यहीं से हुई है नवपाषाण काल में। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज डॉक्टर प्राइमरोज ने प्रारंभ किया था। प्राइमरोज ने भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से प्राप्त हुई है। नवपाषाण कालीन मानव घर्षित पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का यूज करते थे। देखिए मध्य औजार पूर्व पाषाण काल में मिले हैं। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक शार्प टूल्स मिले हैं, लेकिन पॉलिश जो की गई है औजारों पर वो नवपाषाण काल में की गई है। नवपाषाण कालीन हथियारों में सर्वाधिक प्रयोग पत्थर की कुल्हाड़ी का किए थे और सर्वप्रथम खोजा गया टूल्स ये कुल्हाड़ी ही है और सबसे ज्यादा नवपाषाण काल के लोग सर्वाधिक कुल्हाड़ी का ही यूज किए हैं। नवपाषाण काल में मानव सर्वप्रथम स्थायी रूप से बसने लगा। इन्होंने बस्तियां बसाना शुरू कर दिए थे, खेती करना। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त है। उत्तर भारतीय नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास जिसे बोलते हैं गड्ढा घर बुर्ज होम कहाँ पर मिले हैं? तो मिले हैं कश्मीर से। कश्मीर से मिले हैं, ठीक है। गुफक राल पहिए का सर्वप्रथम आविष्कार नवपाषाण काल में ही माना गया है। बुर्जहोम की कब्र में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे। मानव ने कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल से की। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ। सबसे प्राचीन फसल कौन कौन सा था? गेहूं और जौ था। इलाहाबाद कोल्डिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। बेल्लारी की खोज एफ फासेट किए थे। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिए थे। सिविलाइज्ड हो गए थे, कम्युनिकेट करने लगे थे, बस्तियां बसाना, पहिए का आविष्कार, सब कुछ करने लगे थे। इवन चौक बनाना, ये सब पॉटरी बर्तने बनाना। नवपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया। मिट्टी के बर्तन में चौक पॉटरी पे बनाना शुरू कर दिए थे। मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चौक का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण कालीन एक गड़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से प्राप्त हुआ।
उत्तर पाषाण कालीन मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। पॉलिश लगाने की कला का प्रारंभ नवपाषाण काल में, जिसे बोलते ओप चढ़ाना, ये शुरू हो गया था नवपाषाण काल में। लेकिन ज़्यादा वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हुआ है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा ये ओप का पॉलिश का टाइम मौर्य डायनेस्टी को इवेल्युएट किया गया है। नवपाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिर्ज़ापुर यूपी में, सिंघनपुर और बेल्लारी छत्तीसगढ़। सिंघनपुर एमपी में ये सारे जगह हैं प्रागैतिहासिक काल के, यहाँ से नवपाषाण कालीन पेंटिंग्स मिली है। उत्तर पाषाण काल का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया था, और बेल्लारी उसका प्रधान केंद्र था। बेल्लारी क्या था? प्रधान केंद्र था उत्तर पाषाण काल के टाइम का। नवपाषाण कालीन नर्मदा घाटी में दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की अस्मित भूत हड्डियां प्राप्त हुई हैं। नवपाषाण युगीन मानव की यंत्र निर्माण करने की औद्योगशालाएं दक्षिणी भारत में प्राप्त हुई हैं। कुछ स्थानों पर हिरोंजी के टुकड़े, सील और पत्थर भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर हिरोंजी को पीसा जाता था। लाइक सील बट्टा कुछ इस तरह से होता है, ये हो गया, ये बट्टा इसमें मिला है, हिरोंजी को पीसा जाता था, लाइक ग्रेन किया जाता था। ज्यामितीय या अमूर्त ज्योमेट्रिकल या एब्स्ट्रैक्ट कला का विकास नवपाषाण काल में ही हुआ था। प्रागैतिहासिक चित्रों पर प्रमुख शोध एवं उनके लेखक। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों पर अनुशीलन करने वाले प्रमुख विद्वान एलन हाटक ब्राड्रिक, स्टुआ पिगार्ड, डीएच गार्डन, प्रोफेसर जुनेर, लियोनार्ड एडम, श्री एफ आर अल्चिन, श्रीमती अल्चियन, डब्ल्यू एडर्सन, जॉन कॉकबर्न, सीए सिल्वे लॉर्ड, पंचानन मिश्र और मनोरंजन घोष का नाम प्रमुख है। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 नामक पुस्तक के लेखक स्टुआ पिगार्ट हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसके राइटर स्टुआ पिगार्ट हैं। टाइम ड्यूरेशन 1950, जिनमें प्रागैतिहासिक समय की प्रामाणिक सामग्री से भरपूर है। आवर हेरिटेज इन इंडिया 1952, इसके लेखक हैं असित कुमार हल्दर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आवर हेरिटेज इन आर्ट, असित कुमार हल्दर की बुक है, इसमें भी प्री हिस्टोरिक एज के बारे में मेंशन किया गया है। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1923 पंचानन मिश्र, इंडियन पेंटिंग 1929 पर्सी ब्राउन, प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया लियोनार्ड एदम द्वारा 1940, 1949, 1954 में प्रकाशित किया गया। इसी टाइम ड्यूरेशन के क्रमशः प्रकाशित हुआ है। बाड्रिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में 3 महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों का अंकन किए, जो 3 इस प्रकार हैं। सोहरो घाट का घायल सुअर या सुअर के आखेट का दृश्य, दूसरा है होशंगाबाद का भैंसा, तीसरा है सिंघनपुर का आलेख। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण तथ्य, क्रम दिया हुआ है, वर्ष, प्रागैतिहासिक स्थल और खोजकर्ता। देखिए 1880 ईस्वी में मिर्जापुर क्षेत्र आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने खोज की, यूपी में है मिर्जापुर, यूपी। नेक्स्ट है 1892 बेल्लारी एफ फासेट, बेल्लारी का खोज एफ फासेट ने किया। बेल्लारी कहाँ पर है? तो बेल्लारी है दक्षिण भारत में, दक्षिण। 1907 बांधा जिला है, सीए सिल्वेडार ने खोज की थी। 1910 सिंघनपुर
सिंघनपुर की खोज किए थे डब्ल्यू एडर्सन। 1922 में होशंगाबाद की खोज किए थे मनोरंजन घोष। 1936 में पंचमढ़ी की खोज किए थे डीएच गार्डन। 1958 में भीमबेटका की खोज किए थे वीएस वाकड़कर। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों के प्रमुख केंद्र लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र हैं लाइक पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, भीमबेटका, रायगढ़। रायगढ़ वर्तमान में छत्तीसगढ़ हो गया है। मंदसौर मोरी नदी के किनारे है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे। आदमगढ़ होशंगाबाद का ही पार्ट है। भोपाल लाइक ग्वालियर, रायसेन आदि क्षेत्र प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ये सब एमपी के प्रमुख केंद्र हैं। पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की गुफाएं महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी की खोज सर्वप्रथम डीएच हंटर ने 1932 ईस्वी में पंचमढ़ी की खोज किए थे और 1936 में गार्डन ने यहाँ की पेंटिंग्स की खोज किए थे। पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन को जाता है। इन्होंने 1936 में डीएच गार्डन ने पंचमढ़ी के पेंटिंग्स का खोज किए थे। पंचमढ़ी के चित्रों को स्पेन की अल्तामिरा की समकक्ष माना जाता है। अल्तामिरा केव स्पेन में है। 1879 मारिया सांतोला 12-13 वर्ष की एक छोटी बच्ची उसने सर्वप्रथम देखा। उन्होंने खोज किया स्पेन में अल्तामिरा गुफा की और उसके समकक्ष माना जाता है पंचमढ़ी केव को। पंचमढ़ी यहाँ पर है इंडिया में, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी में कुल 50 गुफाएं हैं। टोटल कितनी केव्स हैं? तो टोटल 50 केव्स हैं। पंचमढ़ी के चित्र घरेलू एवं सामाजिक जीवन से संबंधित पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। पंचमढ़ी के पेंटिंग्स को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहले में तख्तीनुमा या डमरूनुमा पेंटिंग्स बनाई जाती थी, दूसरे में सुडौल बनाई जाती थी और तीसरे स्तर में सामाजिक जनजीवन से रिलेटेड पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। पंचमढ़ी के प्रमुख चित्र हैं आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए या शहद एकत्रित करते हुए, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक। लाइक पंचमढ़ी की ये पेंटिंग है, जम्बू द्वीप से मिला है ये वाली पेंटिंग, नृत्य वादन। नेक्स्ट पेंटिंग है शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी से ही मिला है। सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता, सितार वादक और गर्दभ मुख देवता का चित्र पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से प्राप्त हुआ है। सहस्त्र युद्धों के दृश्य पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्र भी पंचमढ़ी से ही मिला है। महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित इमली खोह से प्रारंभ सांभर के आखेट का दृश्य मिला है। सांभर के आखेट का दृश्य इमली खोह से मिला है। तो इमली डाली जाती है सांभर में, इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिए। और नेक्स्ट है पंचमढ़ी के मांडादेव गुफा से, मांडादेव कहते हैं, मांडादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य मिला है। महादेव बाजार गुफा से विशालकाय बकरी, बकरी कहाँ मिलती है? बाजार में, तो बाजार केव याद कर लिए। महादेव बाजार केव से विशालकाय बकरी के चित्र प्राप्त हुए हैं। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को पुतरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुतरी। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों को, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स को। पंचमढ़ी के अन्य गुफाएं जहां पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, लश्करिया खोह, नींबू भोज, बेनिया बेरी आदि। पंचमढ़ी में चित्र प्रायः 3 श्रेणियों में दिखाई देते हैं। देखिए वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। पहले स्तर में तख्तीनुमा व डमरूनुमा आकृतियां मिली हैं जिनके शरीर गठन को लहरदार रेखाओं द्वारा बनाया गया है। मतलब पहले स्तर में जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो डमरूनुमा व तख्तीनुमा द्वारा ऐसे बनाई गई हैं। अब दूसरा स्तर देख लेते हैं, उसमें केवल
अहेरिया शिकारी की पेंटिंग्स बनी है। दूसरे स्तर में, तीसरे स्तर में कुछ संभाविक जान पड़ते हैं। इस स्तर के चित्र आम घरेलू घरेलू पेंटिंग्स बनाई गई है थर्ड स्तर में। कांटेदार शाही का चित्र जम्बू द्वीप से प्राप्त हुए हैं। नृत्य वादन करते हुए दो मनुष्य का चित्र जम्बूद्वीप गुफा से प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी क्षेत्र में एक उत्कृष्ट चित्र परिवार के मध्य तंतुवादन का चित्र प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी क्षेत्र में कुछ वानर क्रीड़ा के सुंदर दृश्य भी प्राप्त हुए हैं। बेनियाबेरी क्षेत्र पंचमढ़ी से सफेद पूरक शैली में बना एक चित्र मिला है, जिसमें वानर समूह के साथ मधुमक्खी के छत्ते बनाए गए हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के मोंटरोजा से शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ है तथा पारिवारिक जीवन के चित्र मिले। मोंटेरीजा को फ्रांस के गुफा के समान फ्रांस के गुफा के समान वीएस वाकड़कर ने कहा है। वीएस वाकड़कर ने पंचमढ़ी के मोंटेरीजा को फ्रांस की गुफा के समान बताए हैं, कंपेयर किए हैं कि उस तरह है। स्वास्तिक पूजा के श्रेष्ठ चित्र बेनियाबेरी पंचमढ़ी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अश्वरूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों के दृश्य युद्ध का चित्र जो मिला है वो बोरी गुफा से प्राप्त हुआ है, पंचमढ़ी के बोरी गुफा से। भारत में सबसे ज्यादा चित्र मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक पुस्तक द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स के लेखक हैं डीएच गार्डन। नेक्स्ट है पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ की खोज किए थे डीपी द्वारिकेश ने। डीपी द्वारिकेश ने पहाड़गढ़ की खोज किए थे और पहाड़गढ़ आसान नदी के किनारे है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में पहाड़ के निकट आसान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 वर्ष पूर्व तक के मध्य की गुफाएं या शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खी के छत्तों से भरी हुई है। यहाँ पर मानवकृतियां घोड़ों, हाथी पर सवार, तीरों, भालों व धनुषों से युक्त हैं। डीपी द्वारिकेश ने खोज की थी उच्च पूर्व पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा की खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएस वाकड़कर ने खोज की। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। भीमबेटका होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरगेड़ा तथा अब्दुल्लागंज स्टेशन के मध्य स्थित है। मियाँ परसू भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका गुफाओं का समय 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र 10 किमी वर्ग में फैला हुआ है। भीमबेटका की पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुए हैं। टोटल 600 प्राचीन केव्स मिले हैं, जिनमें से करीब 275 चित्र मिली हैं। गुफा देखिए पूरे 600 मिले हैं प्राचीन गुफा, लेकिन पेंटिंग 275 मिली है अलग अलग गुफाओं में। यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, जो 800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का था। पहले स्तर में देखिए मानव को नॉर्मल दिखाया गया है, दूसरे स्तर में मानव को पशुओं के साथ चित्रित किया गया है। लाइक इस तरह का देखिए पिक्चर, शिकार नृत्य।
पहले स्तर में चित्र जो बनाए गए हैं उसमें शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंहा, सुअर, रिछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार बनाए गए हैं। द्वितीय स्तर में चित्र जानवरों के साथ अंतरंग मिश्र के रूप में दिखाया गया है। जानवरों को मानव के साथ दिखाया गया है दूसरे स्तर में। यहाँ पर आखेट, हंटिंग सीन, कृषक ग्वाले आदि चित्रित हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका एक पहाड़ी है। पूछा जाता है भीमबेटका क्या है, वो एक पहाड़ी है। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवार व छत पर बनाए गए हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग के गेरुओं का पेंटिंग्स, मतलब रेड, इंडियन रेड कलर्स में ज्यादा पेंटिंग्स मिली है भीमबेटका केव्स में। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल की अवधि की है। अगर पूछा जाए कि शिला चित्र जो पेंटिंग्स मिली है, रॉक पेंटिंग्स, वो किस टाइम ड्यूरेशन की है, तो वो मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज की हैं। भारत में मध्य पाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में भीमबेटका, सबसे ज्यादा पेंटिंग्स जो देखने को मिलेंगी सर्वाधिक पेंटिंग्स वो भीमबेटका से ही प्राप्त हुई हैं भारत में, मध्य पाषाण कालीन। ठीक है। वीरेंद्र नाथ मिश्र ने धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य शीर्षक से भीमबेटका पर सचित्र लेख प्रकाशित किया। भीमबेटका क्षेत्र की अन्य गुफाएं लाइक गणेश घाटी, जावरा, लाड़ावाई, कांटोरिया, फिरंगी गुफाओं में से इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण दृश्य मिले हैं। दृश्य चित्र गणेश घाटी में पाया गया सबसे सुंदर दृश्य युद्ध दृश्य है, जिसमें चारों तरफ से अनेकों तीरों को चलाते हेतु दिखाया गया है। नेक्स्ट है जावरा में देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र गेरू रंग से निर्मित है, जिसका नाम है जंगली भैंसा। उसका साइज है 3.5 मीटर। प्रागैतिहासिक गुफा लाड़ावाई से दुल्हा दुल्हन के चित्र मिले हैं। कांटोरिया और फिरंगी से गर्भवती महिला के चित्र मिले हैं। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में विश्व धरोहर में घोषित कर दिया गया था। धर्मपुरी मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धर्मपुरी से घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण में छिपे रहस्यमय शिकारी का दृश्य तथा हिरण के शिकार का भी रहस्यमय दृश्य अंकित किया गया है, वहां पर मिला है। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों को विभिन्न शैलों लाइक खनिज वानस्पतिक से प्राप्त पदार्थों में बनाया जाता है। गेरू का प्रयोग लाल रंग के लिए होता है, हरे रंग के लिए कल्सेडोनी नामक पत्थर का तथा सफेद रंग के लिए चूना पत्थर लाइमस्टोन का यूज होता है। नेक्स्ट है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ प्रमुख जनपद है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में मिले हैं। रायगढ़ क्षेत्र के प्रमुख शैलाश्रय लाइक बोतालदा, कबरा पहाड़, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में ये सारा उसका प्रमुख केंद्र है। बोतालदा, कबरा पहाड़, सिंघनपुर, नौलखा, कर्मागढ़, खैरपुर, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिंघनपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। बोतालदा, इस विशाल गुफा से हिरन, छिपकली, जंगली भैंसों का अंकन मिला है। कहाँ से मिला? बोतालदा से। नेक्स्ट है कबरा पहाड़, रायगढ़ में है। यहाँ के चित्रों की खोज 1931 ईस्वी में अमरनाथ दत्त ने की थी। यहाँ के दृश्य में चीते से भयभीत आखेटक को दिखाया गया था। कहाँ दिखाया गया था? कबरा पहाड़, रायगढ़ में। नेक्स्ट है सिंघनपुर। वर्तमान में सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाने लगा है। रायगढ़ क्षेत्र में माट नदी के पूर्व की ओर
स्थित सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने की, 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त, 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेट भी याद रखिएगा और किसने खोज की वो भी। सिंघनपुर में 50 चित्रित शैलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं। आखेट का दृश्य जिसमें तीरों से बुरी तरह तीरों से बुरी तरह बिंधा भैंसा दम तोड़ रहा है, उससे तीर लग गया है एक भैंसे को, वैसी पेंटिंग्स बनाई गई है सिंघनपुर में। यह दृश्य सिंघनपुर का सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट चित्र है। कौन सा चित्र? बिंधा भैंसा। नेक्स्ट है, यहाँ के एक गुफा द्वार पर असंनत कंगारू, काफी इंपॉर्टेंट है, असंनत कंगारू कहाँ से मिला है? सिंघनपुर से। नेक्स्ट है, लंबी सुरंगनुमा गुफा जिसमें पशुओं का बहुताय अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा, बारहसिंहा, हिरण। हिरण के बाद है भैंसा, सांड, सूंड उठाए, हाथी तथा खरगोश। नेक्स्ट है, यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए या बर्छी से छेदते हुए, काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये वाली, जंगली सांड को पकड़े हुए या बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोरम चित्रण किया गया है। रायगढ़ क्षेत्र में अनेकों चित्र छिपांकन स्टेंसिल पद्धति में हुई है, स्टेंसिल पद्धति में हुआ है रायगढ़ में। इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त परवर्ती माना है। रायगढ़ क्षेत्र से जादू टोने, टोटका आदि के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्ह मिले हैं, ये पाए गए हैं। नेक्स्ट है मंदसौर प्रदेश में मंदसौर जिले के मोरी नामक स्थान पर कुछ प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं मंदसौर से। यहाँ पर कुल 30 पहाड़ी खो गुफाएं, कितने केव हैं? टोटल 30 केव हैं, 30 गुफा। मोरी नामक स्थान से अष्टदल कमल, स्वास्तिक चक्र एवं सूर्य सरबतों, भद्र और पीपल की पत्तियों के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सिंबल्स वगैरह या फिर लाइक अष्टदल कमल, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड कहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में मिले हैं? तो मंदसौर में। ये सारे तो इम्पॉर्टेंट है ही, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देहाती बांस की गाड़ियाँ। नृत्यरत मानव पशुओं को हकाते हुए ग्वाले और पशु आदि का चित्रण मोरी नामक स्थान पर किया गया है। नेक्स्ट है होशंगाबाद। होशंगाबाद ये भी एमपी में है। होशंगाबाद से इटारसी को जाने वाले सड़क मार्ग नर्मदा नदी तट पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी है, देखिए पहाड़ी है आदमगढ़, नदी है नर्मदा, होशंगाबाद स्थित है। 1922 ईस्वी में इसकी खोज किए थे मनोरंजन घोष। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज यहाँ से हुई है 1922, मनोरंजन घोष। होशंगाबाद के प्रमुख चित्र लाइक जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी सवार, घायल भैंसा, अस्त्रधारी घुड़सवारों लाइक जिराफ समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार धनुर्धारी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ के चित्र छिपांकन में स्टेंसिल्स पद्धति में यहाँ पे भी काम हुआ है। यहाँ 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशाल महिष का चित्र अंकित है, जो दोहरी रेखाओं द्वारा निर्मित है। वन देवी का चित्र होशंगाबाद में अंकित है। वन देवी पेंटिंग होशंगाबाद से मिली है। आदमगढ़ होशंगाबाद का ही उपकेंद्र है। आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। छलांग लगाते बारहसिंघा, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। छलांग लगाते बारहसिंघा का एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त है, जिसमें गहरी पृष्ठभूमि पर पीले रंगों से उकेरा गया है। देखिए ये जो छलांग लगाते हुए पेंटिंग्स मिली है, वो गहरी लाइक पृष्ठभूमि डार्क कलर्स में येलो लाइंस के थ्रू डिपिक्ट किया गया है, उकेरा गया है। काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये भी। नेक्स्ट है, एक विशाल मोर का अंकन आदमगढ़ क्षेत्र में हुआ है। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुफा मंदिर, भोपाल क्षेत्र में कौन सा गुफा मंदिर है? धर्मपुरी गुफा मंदिर।
शिमला रील, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि में आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्र। अभी हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश का प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्र लाइक मिर्ज़ापुर, मनिकपुर, चित्रकूट आदि स्थलों से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। मिर्ज़ापुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है। मिर्ज़ापुर से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मिर्ज़ापुर के बारे में देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर की खास बात यह है कि प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम यहीं पर, देखिए सर्वप्रथम कहाँ खोजे गए हैं भारत में, तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम खोजे गए हैं मिर्ज़ापुर में। और सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग्स मिली हैं वो आपको एमपी में मिली हैं, मध्य प्रदेश में। और सर्वप्रथम खोजा कहाँ गया है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। मिर्ज़ापुर, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए डी.एल. ड्रेक ने वहां की चित्रमय गुफाओं को सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल बताया है। भारतवर्ष में शिलाचित्र मीन्स रॉक पेंटिंग की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने का श्रेय आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न को है। इन्होंने सन 1880 ईस्वी में कैमूर की पहाड़ी के चित्रों का अलग अलग परिचय दिया, जो मिर्ज़ापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में स्थित है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिलाचित्र बने हुए हैं। देखिए, एक बात क्लियर कर दे रहे हैं, 1880 में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने खोज की थी मिर्ज़ापुर के चित्रों की और गुफा की। 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने, खोज तो पहले हो चुकी थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा 1880 में, फिर 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने यहाँ की खोज के साथ एक लेख प्रस्तुत किए। ठीक है, चलिए आगे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर की कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं, लाइक कोहबर, विजयगढ़, सोहरी रॉप, सोहरो घाट, भलडरिया, लुखनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, घोड़हवा आदि मिर्ज़ापुर से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं। घोड़मंगर हम लोग को अच्छे से देखना है, लुखनिया, भलडरिया, सोहरो घाट, विजयगढ़, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर के मोरापथरी, बागापथरी और सहवाइया पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्र मीन्स प्रिमिटिव आर्ट के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट विषय पर बने हुए हैं। इस क्षेत्र के शिला चित्रों में सुअर, गैंडा, हिरनी, हिरन, सांभर, बारहसिंगा आदि का चित्रण अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ एवं स्वाभाविक ढंग। बाड्रिक महोदय ने भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता के कालक्रम में अमेरिका तथा यूरोप के बाद रखा है। एच. बाड्रिक ने मिर्ज़ापुर में घायल सुअर जो पेंटिंग बनाई गई है उसको इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बाड्रिक की पुस्तक है, उसमें इन्होंने मिर्ज़ापुर के घायल सुअर के चित्र को प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में स्थान देकर इस दृश्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। तो ये वाली जो पेंटिंग है घायल सुअर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुअर का आखेट का चित्र सोहरो घाट से मिला है, सोहरो घाट भी मिर्ज़ापुर में ही है, उसका उपकेंद्र है। और घायल सुअर का चित्र मिर्ज़ापुर से मिला हुआ है और इसको बाड्रिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में इसका जिक्र किए हैं। देखिए ये वाला ही है सुअर के आखेट का दृश्य, इसी को बाड्रिक ने अपने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में इसका मेंशन किए हैं। नेक्स्ट है सोहरो घाट।
सोरो घाट भी मिर्जापुर का उपकेंद्र है। सोरो घाट में सबसे सुंदर दृश्य सुअर के आखेट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए सोरो घाट से सुअर के आखेट का दृश्य मिला है, जो केवल सोरो घाट नहीं बल्कि संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र का उत्कृष्ट दृश्य है। पूरे मिर्जापुर का सबसे अच्छा दृश्य माना गया सुअर के आखेट का दृश्य। नेक्स्ट है गेरू से बने इस दृश्य का चित्रण। ये पेंटिंग जो बनाई गई गेरू रंग इंडियन रेड कलर से बनाई है, इंडियन रेड कलर से बनाई गई है गेरू रंग से। दृश्य का चित्रण अति यथार्थ, स्वाभाविक व मार्मिक ढंग से बनाया हुआ है। अति यथार्थवाद में सरलिस्ट रिफ्लेक्शन दिखाया गया और स्वाभाविक ढंग से। इस दृश्य में घायल सुअर का मुख अध खुला, मतलब थोड़ा खुला हुआ है थोड़ा बंद है, अध खुला रह गया है, जो उसके असहनीय पीड़ा को दर्शाता है, उसके दुख को दर्शाता है। मतलब वो दर्द भरा पेंटिंग बनाया गया है घायल सुअर के आखेट का, तो उसका आधा मुंह खुला हुआ है। ठीक है। सोरो घाट से प्राप्त कुछ अन्य चित्र लाइक शाही के आखेट का दृश्य, हाथ के छापे मानवकृतियां आदि। नेक्स्ट है लुखनिया। लुखनिया गरई नदी के किनारे स्थित है। यह गरी की एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी, याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि लुखनिया किस नदी के किनारे स्थित है, गरई नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये पेंटिंग है हाथी का शिकार, हाथी का शिकार, हाथी का शिकार पेंटिंग मिली है लुखनिया से। काफी फेमस पेंटिंग है। देखिए ये पिक्चर यहाँ पे दो हाथी बने हुए हैं और इनका रिफ्लेक्शन यहाँ वाटर में दिख रहा है। यहाँ से प्राप्त प्रमुख चित्र है लाइक नृत्यवादन, नृत्यवादन बहुत फेमस है। नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, घुड़सवार पालतू हाथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाया गया है। कहाँ दर्शाया गया है? लुखनिया में, लुखनिया केव में। नेक्स्ट है मनिकपुर। मनिकपुर क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत आता है। मनिकपुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक स्थल हैं सरहाट, करपरिया एवं करियाकुंड। ये तीनों भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि उपकेंद्र कौन कौन से हैं या प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं मणिपुर के। नेक्स्ट है सरहाट। सरहाट नामक स्थल से 3 अश्व को गेरू रंग में दर्शाया गया है, लाइक इंडियन रेड कलर्स में डिपिक्ट किया गया है। सरहाट से 3 अश्व। सरहाट से ही एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष मिले हुए हैं, बैठा हुआ बनाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र शाला होगी। करियाकुंड है। करियाकुंड में 12 सिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेंटिंग। 12 सिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारियां करियाकुंड से मिला हुआ है। घोड़मंगर मिर्जापुर क्षेत्र से गैंडे के शिकार। देखिए गैंडे के शिकार की पेंटिंग मिली है घोड़मंगर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कलर्स गेरू रंग में डिपिक्ट किया गया है, पूरक शैली में बनाया गया है। देखिए बैकग्राउंड में पिक्चर बना हुआ है, गैंडे के आखेट का दृश्य बना हुआ है, और इधर देखिए शिकारी कुछ लोग हैं उसे मार रहे हैं। घोड़मंगर में बनाया गया है इस तरह की पेंटिंग। मिर्जापुर क्षेत्र का प्रागैतिहासिक स्थल विडम है। विडम एक पिकनिक स्थल है जिसकी खोज किए थे जगदीश गुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विडम है क्या, तो ये पिकनिक स्थल है, इसकी खोज किए थे जगदीश गुप्त। मिर्जापुर क्षेत्र से बछड़े के साथ गाय तथा ऊंट का चित्रण भी मिला है। देखिए जो बैकग्राउंड में पिक्चर है पेंटिंग, 3 दंडधारी अश्व लाइक ये 3 अपने अपने घोड़े को थामे हुए पैदल चल रहे हैं। 3 मालवा से पहिया रहित गाड़ी जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके दोनों तरफ की अनुचर धनुष बाण और दंड लिए खड़े हैं, और 3 दंडधारी अश्वरोही का सुंदर अंकन किया गया है। प्रागैतिहासिक स्थल
हरनी-हरन मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित है। हरनी-हरन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर का ही उपकेंद्र है। मिर्जापुर प्रागैतिहासिक स्थल के चित्र एवं स्थल देख लेते हैं। मिर्जापुर का प्रागैतिहासिक स्थल है घोड़मंगर, गैंडे के आखेट का चित्र मिला है घोड़मंगर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भलडरिया से मिला है घायल सुअर, विडम से मिला है पहिएदार गाड़ी, लुखनिया से मिला है बारहसिंगे का आखेट, और दूसरे लुखनिया मिर्जापुर से ही मिला है हाथी का शिकार। आदमगढ़ होशंगाबाद का ही उपकेंद्र रहा है, वहां से मिला है महामहिष। आदमगढ़ से वन देवी का भी चित्र मिला है, जिराफ समूह का भी चित्र मिला है और मयूर का भी चित्र मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चारों इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वन देवी और जिराफ समूह। नेक्स्ट है पंचमढ़ी एमपी, शहद एकत्रित करते हुए। भीमबेटका से मिला है शिकार नृत्य। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से मिला है घायल भैंसा एवं कंगारू। सो फाइनली मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक चित्र कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख क्षेत्र। बिहार का है नवादा, राजगृह, चक्रधरपुर। वर्तमान में झारखंड तथा शाहाबाद से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं, तो ये तीनों याद रखिएगा, चक्रधरपुर, नवादा और राजगृह। उसके साथ साथ चक्रधरपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बिहार राज्य के चक्रधरपुर वर्तमान में झारखंड में है। शाहाबाद आदि स्थानों के दरी चित्रों में लेटे और शिकार करती मानवकृतियों को दर्शित कराया गया। देखिए चक्रधरपुर में लेटे हुए व्यक्ति का चित्र मिला है। राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान राज्य के झालावाड़, भरतपुर, दरा, गागरोन क्षेत्र से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान अलिनिया नदी से 5000 ईसा पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, जिसे स्थानीय लोग सीता जी की मठों के नाम से संबोधित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये। दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र। दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र हैं बिल्ला सरगम, दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के नौपाषाण कालीन स्थल है। वर्तमान में यह स्थल आंध्र प्रदेश राज्य में है। बिल्ला सरगम से हड्डी के उपकरणों तथा जादू टोने के चलन अवशेष प्रतीक सिंबल्स मिले हुए हैं। बेल्लारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेल्लारी केव, बेल्लारी कर्नाटक राज्य के नौपाषाणिक स्थल हैं। दक्षिण भारत क्षेत्र में बेल्लारी भारतवर्ष में नौपाषाणिक मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नौपाषाणिक मानव का प्रधान केंद्र क्या रहा था, बेल्लारी, दक्षिण भारत का। यहाँ के चित्रों को 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने प्रकाशित किया। तो किसने खोज की? एफ फासेट ने 1892, ठीक है, 1892 में एफ फासेट ने बेल्लारी की खोज किए थे। प्रागैतिहासिक स्थल बेल्लारी से षटकोण, जादू टोने टोटके से संबंधित चित्र मिले हैं। बेल्लारी में पाए गए प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों से मिलते जुलते हैं। वायनाड के एकदम गुफा, वायनाड के एकदम जो है ये भी दक्षिण भारत का ही केव है। केरल राज्य के नौपाषाणिक स्थल हैं। यहाँ के चित्रों को 1901 ईस्वी में एफ फासेट ने, देखिए 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने बेल्लारी की खोज की। उसके बाद 1901 में एफ फासेट ने ही वायनाड के एकदम की भी खोज की है। यहाँ पर चतुष्कोण, स्वास्तिक, सूर्य तथा जादू टोने से संबंधित प्रतीकात्मक चिन्ह भी मिले हैं। यहाँ पर पाई गई मानव अस्थियां स्पेन के कागुल गुफा की भांति सिर पर कुछ पहने हुए हैं। अन्य प्रमुख तथ्य, इंपॉर्टेंट टास्क है। दक्षिण भारत में सैन कुल्लू स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्रकृति रही है,
क्या रही है? प्रकृति रही है। लेकिन प्रागैतिहासिक चित्र में प्रकृति या प्राकृतिक आपदाओं का चित्रण न के बराबर हुआ है। कश्मीर की सुप्रसिद्धि अमरनाथ गुफा में भी चित्रों के अवशेष प्राप्त रह गए हैं। प्रकृति की खोज मीन्स नेचर की खोज में लगे आदि मानव ने प्रागैतिहासिक चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत आदि का पेंटिंग्स नहीं बनाए। तो ध्यान रखिएगा कि इन सारी चीज़ों की पेंटिंग्स प्रागैतिहासिक केंद्र में नहीं हुई है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्रागैतिहासिक टाइम में लैंडस्केप्स वगैरह बनाए गए हैं लाइक क्लाउड ये सारी चीज़ों का यूज़ नहीं किए हैं वो लोग पेंटिंग्स में, ज़्यादा सिंपल्स वगैरह से डिपिक्ट करते थे प्रतीक चिन्हों से। भीमबेटका से एक दहाड़ता जानवर का चित्र मिला है। प्रागैतिहासिक चित्रों में ज्यामितीय आकारों में ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल्स का यूज़ किया गया है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का प्रकृति को प्रेजेंट करने के लिए, बट एक्चुअल में लैंडस्केप को कॉपी नहीं किया गया था, उसके सिंबलाइज के थ्रू प्रकृति को दिखाया गया था। भीमबेटका की गुफा से जादूगर का नृत्य नामक चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एक मृतप्राय जीव को तड़पते हुए दिखाया गया है। एक जादूगर को एक बड़ा वाद्य यंत्र बजाते दिखाया गया है इस पेंटिंग में। प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तुएं। प्रागैतिहासिक चित्रकारों की विषय वस्तु मोस्टली क्या होते थे? पशुओं का आखेट काफी इंपॉर्टेंट है ये, जिनमें अनेक पशुओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। नव प्रस्तर युग में प्रागैतिहासिक चित्रकारों ने भयानक जीव जंतु को मित्र के रूप में चित्रित किया है। कैसा? तो भयानकता से मित्र के रूप में चित्रित किए हैं जीव जंतुओं को। ठीक है, जीव जंतुओं को। प्रागैतिहासिक मानव ने इन चित्रों में अपने भाव को सरलतम रूपों में तथा ज्यामितीय आकारों में संयोजित किए थे, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन हिरण तत्पश्चात बारहसिंघा का रहा है, बारहसिंघा का किया गया है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन मोर का हुआ है। प्रागैतिहासिक में सबसे ज्यादा जो पक्षियों का अंकन हुआ है वो मोर का हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः पीपल वृक्ष का चित्रण किया गया है। तो पूछा जाएगा कि कौन से वृक्ष का ज्यादा प्रायः यूज हुआ है? तो पीपल के वृक्ष का। मेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं के उकेरे गए चित्र हैं। पूछा गया है कि मेट्रोग्लिफिक संदेश क्या है? तो गुफाओं में जो पेंटिंग्स उकेरी गई हैं उसके प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य क्या क्या रहा है? प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों में आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है। आदि मानव की दिनचर्या पशुओं को मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास में नृत्य तथा गायन करना था। पशुओं को मारते थे, फिर खाते थे, फिर नृत्य वगैरह करते थे। प्रागैतिहासिक मानव के चित्र रचना के पीछे भय, जादू टोना, टोटका, चीर स्मृति, विजय इत्यादि की भावना निहित थी। गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा स्वास्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं आदि अनेक प्रतीक चिन्हों के माध्यम से प्रारंभ किए। छापा चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से माना गया है। प्रागैतिहासिक मानव शायद अनेक आखेटक समूह के चित्रों को चित्रित कर घायल पशु के चित्र के सहारे पशु के अनेक अंगों को आक्रमण तथा प्रहार करने की शिक्षा ली।
प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता रही है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों को रेखा चित्र कहा जाता है। रेखा चित्र कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक पेंटिंग बनाई गई है ज्यादा लाइंस के थ्रू बनाई गई हैं तथा इन चित्रों में रेखा की प्रधानता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग गेरुआ है। गुफा मानव शिला चित्रों के लिए खनिज रंगों का यूज करते थे और भूमिज रंगों का। अगर पूछा जाए कौन से कलर्स का यूज किया गया प्री हिस्टोरिक एज में, तो खनिज रंग और भूमिज रंग मीन्स मिनरल्स कलर और अर्थन कलर्स का। प्रागैतिहासिक मानव गेरू, हिरौंजी, रामब्रज, खड़िया आदि रंगों का प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों में गति एवं सजीवता दिखाई देती है। प्रागैतिहासिक चित्रों को गुहा चित्र भी कहते हैं, जिसमें रेखाओं के अलावा छेपांकन पद्धति मीन्स स्टेंसिल्स का भी यूज किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रकला की सतह चट्टानें थी, मतलब रॉक्स पर दीवारों पर पेंटिंग्स बनाते थे प्री हिस्टोरिक एज में। प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना करने के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाते थे। उन्होंने रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करते थे और मिलाने के लिए प्याली के रूप में पशुओं के पोट, लाइक जो वो कुबड़ निकला होता है उसी को निकाल करके इस तरह प्याली बना लेते थे पशुओं के पोट की हड्डियों को। ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका मीन्स ब्रश को किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूचकर बनाते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को किसी नुकीले पत्थर, संभवतः चमकदार पत्थर जिसे बोलते हैं फ्लिंट से खोदकर बनाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला या काजल के रूप में होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि रासायनिक रंगों का यूज किस में होता है तो कोयला और काजल के रूप में होता था।